अध्याय 17 ईदगाह। प्रस्तुत पाठ में एक छोटे से बालक हामिद की कहानी है जो ईद के मेले में से सारे खिलौने व मिठाइयों का मोह छोड़कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। यह कहानी दिल को झिझोड़ कर रख देती है। व्याख्या। यह कहानी हामिद नाम के एक छोटे बालक की है जो अन्य बच्चों की तरह ईद के मेले में मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने के बजाय अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। अन्य बच्चे अपने लिए चीजें खरीदते हैं, लेकिन हामिद अपनी दादी की तकलीफ को समझता है और उनके आराम के लिए कुछ खरीदने का फैसला करता है। इस कहानी का असर पाठकों के दिल को छूता है क्योंकि यह दिखाता है कि बच्चे के मन में अपने स्वार्थ से अधिक अपने बुजुर्गों के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना हो सकती है। कठिन शब्दार्थ। प्रस्तुत जो दिया गया हो, जो दिखाया गया हो। बालक, छोटा लड़का। मोह छोड़ना, किसी चीज की इच्छा को छोड़ देना। चिमटा, लोहे का उपकरण जिससे रोटी पकड़ी जाती है। झिझोड़ना, झटका देना, सोचने पर मजबूर कर देना। रमजान के पूरे रोजों के बाद ईद आई है। आज सूर्य कितना प्यारा लग रहा है, मानो सबको ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। बड़े बूढ़े जवान अपने कपड़े संभालने में लगे हैं। सब अपने अपने जरूरी काम निपटाकर जल्दी जल्दी ईदगाह जाने के लिए बेचैन हैं। चारों ओर खुशी का माहौल है। व्याख्या। रमजान के पूरे महीने रोजे रखने के बाद ईद का दिन आया है। इस दिन लोग खुशी और उमंग से भर जाते हैं। लेखक ने सूर्य को एक सजीव रूप पर्सोनिफिकेशन में दिखाया है, मानो वह भी लोगों को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में ईद को लेकर उत्साह और हलचल है। हर कोई तैयार हो रहा है। बड़े, बूढ़े और जवान सभी अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। सभी जल्दी जल्दी ईदगाह, जहां नमाज पढ़ी जाती है, जाने की तैयारियां कर रहे हैं। पूरे गांव में उत्सव और आनंद का माहौल है। कठिन शब्दार्थ। रमजान इस्लाम धर्म का एक पवित्र महीना जिसमें रोजे रखे जाते हैं। रोजे इस्लाम धर्म में किए जाने वाले उपवास। ईदगाह वह स्थान जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है। हलचल, चहल पहल, गतिविधियां। संभालना, ठीक से पहनना, सजाना। बेचैन, उतावला, जल्दबाजी में। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से अपने पैसे निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 50 पैसे हैं। इन अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। मिठाइयाँ, खिलौने, पतंग और न जाने क्या क्या। व्याख्या। इस पैराग्राफ में बच्चों की मासूम खुशी को दिखाया गया है। ईदगाह जाने की खुशी सबसे अधिक बच्चों में है। उनके लिए ईद का अर्थ सिर्फ त्योहार ही नहीं, बल्कि मेले में जाने, नई चीजें खरीदने और मजे करने से है। बच्चे अपने अपने पैसे बार बार जेब से निकालकर गिन रहे हैं और यह देखकर खुश हो रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा है। महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 50 पैसे हैं। वे सोचते हैं कि इन पैसों से ढेर सारी चीजें खरीदेंगे, मिठाइयाँ, खिलौने, पतंग और न जाने क्या क्या। यह पैराग्राफ बच्चों के मासूम मन और छोटी छोटी खुशियों को दर्शाता है, जहां पैसे कम हो या ज्यादा, लेकिन उनके लिए वह खुशी और उत्साह से भरे होते हैं।
कठिन शब्दार्थ। प्रसन्न, बहुत खुश। जेब, कपड़े में बना वह स्थान जहां पैसे आदि रखे जाते हैं। गिनना, संख्या को देखना और जोड़ना। अनगिनत, जिसकी गिनती न हो सके, बहुत ज्यादा। पतंग, कागज से बनी उड़ने वाली वस्तु। इन लड़कों में से एक है हामिद, जो सबसे ज्यादा प्रसन्न है। हामिद 4-5 साल का दुबला-पतला लड़का है। इसके अब्बा गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए। माँ भी उनके गम में एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। दादी उसे कहानियां सुनाती हैं। दादी ने बताया कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। रुपयों की बहुत सी थैलियां भरकर लाएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी चीजें लेने गई हैं। व्याख्या। इस अंश में लेखक हामिद के जीवन की कठिनाइयों और उसकी मासूमियत को दिखाते हैं। हामिद 4-5 साल का, कमजोर और दुबला-पतला बच्चा है, लेकिन फिर भी वह सबसे ज्यादा खुश है। उसके अब्बा का पिछले साल हैजे की वजह से निधन हो गया और उसकी अम्मी भी उनके गम में चल बसीं। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है, जो उसकी देखभाल करती है। हामिद को सच का पता नहीं, इसलिए उसकी दादी उसे दिलासा देती है कि अब्बा रुपए कमाने गए हैं और बहुत सारी थैलियां भरकर लाएंगे। उसकी माँ अल्लाह मियाँ के घर, स्वर्ग से उसके लिए अच्छी चीजें लाने गई हैं। यह दिखाता है कि छोटे बच्चे अपनी दादी की बातों पर पूरा विश्वास करते हैं और उम्मीद से जीते हैं। कठिन शब्दार्थ। दुबला-पतला, कमजोर शरीर वाला। हैजे की भेंट हो गए, हैजा बीमारी से मृत्यु हो गई। गम, दुख, शोक। अल्लाह मियाँ का घर, स्वर्ग, जन्नत। दिलासा देना, किसी को तसल्ली देना। हामिद के अब्बा और अम्मी की मृत्यु के बाद उसकी दादी लोगों के कपड़े सीकर तथा छोटे मोटे काम करके दोनों का पेट पालती हैं। आज ईद है। सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हामिद की दादी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, क्योंकि उसके पास केवल 2 आने हैं। इनमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए हैं। 9 पैसे उसके पास हैं। इनमें ईद का त्योहार कैसे मनेगा? कैसे सेवैयां बनेंगी? व्याख्या। इस अंश में हामिद की दादी अमीना की गरीबी और संघर्ष को दिखाया गया है। हामिद के माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी दादी लोगों के कपड़े सिलकर और छोटे मोटे काम करके दोनों का पेट पालती हैं। आज ईद का दिन है, सभी लोग त्योहार मना रहे हैं, लेकिन अमीना दुखी है। उसके पास केवल 2 आने, बहुत थोड़े पैसे हैं, जिनमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए और उसके पास अब सिर्फ 9 पैसे बचे हैं। वह सोच रही है कि इतने कम पैसों में वह कैसे सेवैयां बनाएगी और त्योहार कैसे मनाएगी। कठिन शब्दार्थ। मृत्यु, मरना, जीवन समाप्त होना। आना, पुराने समय में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा, 1 आना 1/16 रुपया। सेवैयां एक प्रकार की मीठी डिश जो ईद पर बनाई जाती है। लेकिन हामिद को इन सब से क्या लेना देना? भले ही उसके पैर में जूते नहीं हैं, वह फिर भी प्रसन्न है, उत्साहित है ईदगाह जाने को। लेकिन अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। वह उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? लेकिन हामिद दादी को दिलासा देता है
तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल न डरना। व्याख्या। हामिद के पास जूते नहीं हैं, अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन वह फिर भी खुश और उत्साहित है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास सुविधाएं नहीं हैं। वह सिर्फ ईदगाह जाने की खुशी में मग्न है। दूसरी ओर उसकी दादी अमीना चिंतित है, क्योंकि गांव के सभी बच्चे अपने अब्बा पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद अकेला है। अमीना को चिंता होती है कि वह कैसे अकेले जाएगा, उसे कोई परेशानी न हो। हामिद अपनी दादी को तसल्ली देता है कि वह जल्दी लौट आएगा और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। कठिन शब्दार्थ। प्रसन्न, बहुत खुश, उत्साहित, जोश से भरा हुआ, खुशी से भरपूर। कचोटना, मन में दर्द होना, बेचैनी महसूस होना। दिलासा देना, तसल्ली देना, हिम्मत बंधाना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते, फिर चल पड़ते। इसी तरह शरारत करते बच्चे सबके साथ आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद सब शहर पहुंच गए। ईदगाह दिखने लगा। व्याख्या। गांव से बच्चों का एक समूह ईदगाह की ओर जा रहा है और हामिद भी उनके साथ है। बच्चे उत्साहित हैं और खेलते कूदते जा रहे हैं। कभी वे तेज दौड़कर आगे निकल जाते हैं, तो कभी रुककर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। उनकी शरारतें और मस्ती जारी रहती है, लेकिन फिर वे आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद वे शहर पहुंच जाते हैं, जहां से ईदगाह दिखाई देने लगता है। कठिन शब्दार्थ। मेला, त्योहार या खास अवसर पर लगने वाला बाजार। शरारत, मजाक या खेल तमाशा करना। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है। लोग पंक्तियों में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोला जाता है। व्याख्या। ईदगाह का दृश्य बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण है। चारों तरफ इमली के घने पेड़ हैं, जिनकी छाया से माहौल ठंडा और सुखद लगता है। ईद की नमाज के लिए लोग पंक्तियों में खड़े हैं। यहाँ कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, सभी लोग बराबर हैं। जब नमाज समाप्त होती है, तो लोग आपस में गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं। इसके बाद सभी मिठाई और खिलौनों की दुकानों की ओर दौड़ पड़ते हैं। कठिन शब्दार्थ। छाया, पेड़ की ठंडी परछाई। पंक्ति, कतार, लाइन। बराबर, समान, एक जैसा। धावा बोलना, तेजी से टूट पड़ना, जल्दी से भागकर किसी जगह जाना। मेले में कई तरह के खेल तमाशे हैं। यह देखो हिंडोला, जो कभी आसमान पर जाता मालूम होता है तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हैं। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता।
व्याख्या। मेले में बहुत सारे खेल तमाशे लगे हुए हैं। वहाँ हिंडोला झूला है जो ऊपर नीचे घूमता है और ऐसा लगता है जैसे वह आसमान और जमीन के बीच ऊपर नीचे हो रहा हो। वहाँ चरखी भी है जिसमें लकड़ी के घोड़े, हाथी और ऊंट लगे हैं जो बच्चों के झूलने के लिए हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी झूलों पर बैठ जाते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा देखता रहता है। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वह अपने पैसे एक छोटे से झूले पर खर्च नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए यह बहुत बड़ी चीज है। कठिन शब्दार्थ। खेल तमाशे मनोरंजन के साधन, झूले और अन्य खेल। हिंडोला झूला जो गोल गोल घूमता है। चरखी लकड़ी के घोड़े, ऊंट और हाथी वाला झूला। कोष जमा किया हुआ पैसा या संपत्ति। 1/3 किसी चीज का 3 भागों में से एक हिस्सा। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। मिठाइयाँ, चाट, पकौड़े व खिलौनों की दुकानें हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अब बोलना ही चाहते हों। व्याख्या। मेले में दुकानों की लंबी कतार लगी हुई है। दुकानों पर मिठाइयाँ, चाट, पकौड़े और तरह तरह के खिलौने बिक रहे हैं। वहाँ सिपाही, गुजरिया, गांव की स्त्री, राजा, वकील, भिश्ती, पानी पहुँचाने वाला, धोबिन और साधु के खिलौने सजे हुए हैं। खिलौने इतने सुंदर हैं कि ऐसा लगता है जैसे वे बोलने ही वाले हों। कठिन शब्दार्थ। कतार लाइन, पंक्ति। गुजरिया ग्रामीण स्त्री। भिश्ती वह व्यक्ति जो पानी ढोता है। धोबिन कपड़े धोने वाली स्त्री। प्रतीत होना, लगना, महसूस होना। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं और खिलौने बहुत महंगे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए। इन पर पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों को लेकर वह क्या करेगा? किस काम के? मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी अपने अपने खिलौनों की तारीफ करते हैं। व्याख्या। हामिद बहुत गरीब है और उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। मेले में खिलौने बहुत महंगे हैं, इसलिए वह उन्हें खरीद नहीं सकता। वह सोचता है कि खिलौने बहुत नाजुक हैं, अगर हाथ से गिर जाए तो टूट जाएंगे। पानी पड़ने से उनके रंग भी उतर जाएंगे, इसलिए वे ज्यादा उपयोगी नहीं हैं। हामिद के दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हामिद के पास खिलौना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। कठिन शब्दार्थ। चूर चूर हो जाना, पूरी तरह टूट जाना। तारीफ करना, प्रशंसा करना। नाजुक, बहुत कोमल या जल्दी टूटने वाला। महंगे, जिनकी कीमत अधिक हो। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि काश जरा सी देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। हामिद ललचाता रह जाता है। व्याख्या। हामिद खिलौनों की बुराई करता है और कहता है कि वे सिर्फ मिट्टी के बने हुए हैं, अगर गिर जाए तो टूट जाएंगे। लेकिन अंदर से वह खुद भी खिलौनों को पाने की इच्छा रखता है। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देता है
और वह चाहता है कि बस थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन खिलौनों को छू सके। उसके हाथ अनजाने में खिलौनों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बाकी लड़के अपने खिलौने किसी और को नहीं देना चाहते। हामिद ललचाकर ही रह जाता है, लेकिन वह अपनी इच्छा को दबा लेता है। कठिन शब्दार्थ। निंदा करना, बुराई करना, दोष निकालना। चकनाचूर हो जाना, पूरी तरह टूट जाना। ललचाई हुई आंखें, कुछ पाने की इच्छा से भरी आंखें। अनायास, बिना सोचे समझे, अपने आप। त्यागी, जो अपना लाभ छोड़कर दूसरों को दे। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सब मजे से खा रहे हैं। व्याख्या। बच्चों ने खिलौने खरीदने के बाद अब मिठाइयाँ खरीदनी शुरू कर दी हैं। कुछ रेवड़ियाँ, गुड़ और तिल से बनी मिठाई, कुछ गुलाब जामुन, चाशनी में डूबी मिठाई, और कुछ सोहन हलवा, घी और मेवे से बनी मिठाई खा रहे हैं। सभी बच्चे खुशी से अपनी अपनी पसंदीदा मिठाई खा रहे हैं और मेले का आनंद ले रहे हैं। इस दृश्य में बच्चों की मासूम खुशी और त्योहार की मिठास दिखाई देती है। कठिन शब्दार्थ। रेवड़ियाँ, गुड़ और तिल से बनी छोटी गोल मिठाई। गुलाब जामुन एक प्रसिद्ध भारतीय मिठाई जो चाशनी में डूबी होती है। सोहन हलवा, घी, चीनी और सूखे मेवों से बना हलवा। मजे से आनंद लेते हुए, खुशी खुशी। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। व्याख्या। बच्चे मिठाइयाँ खाने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और लोहे की दुकानों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि यह उनके लिए आकर्षक नहीं है। लेकिन हामिद इन दुकानों पर रुक जाता है और वहां रखे हुए चिमटे देखता है। उसे अपनी दादी की याद आती है जो तवे से रोटियां उतारते समय हाथ जला लेती हैं। हामिद सोचता है कि अगर वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद ले तो वे बहुत खुश होंगी। यहाँ हामिद की सोच और बाकी बच्चों की सोच का अंतर दिखाया गया है। जहाँ दूसरे बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने में लगे हैं, वहीं हामिद अपनी दादी के आराम के बारे में सोच रहा है। कठिन शब्दार्थ। आकर्षण, ध्यान खींचने वाली चीज। तवा, रोटियां सेंकने का गोल लोहे का उपकरण। चिमटा, रोटियां उठाने का लोहे का उपकरण। प्रसन्न, खुश, आनंदित। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या लाभ? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। कुछ ही समय की तो खुशी होती है। फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। चिमटा कितने काम की चीज है। दादी बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। व्याख्या। हामिद सोचता है कि अगर वह चिमटा खरीद लेता है तो उसकी दादी की उंगलियां तवे से जलना बंद हो जाएंगी। चिमटा एक उपयोगी वस्तु है जो घर के काम में आएगा। खिलौने खरीदने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वे केवल थोड़ी देर की खुशी देते हैं, फिर कोई उनकी परवाह नहीं करता।
हामिद यह भी सोचता है कि उसकी दादी के पास इतना पैसा नहीं है कि वह खुद चिमटा खरीद सके और उन्हें बाजार जाने का समय भी नहीं मिलता। हर रोज तवे से रोटियां उतारते समय उनकी उंगलियां जल जाती हैं, इसलिए हामिद उन्हें चिमटा देना चाहता है। यह दर्शाता है कि हामिद बाकी बच्चों से अलग सोचता है। जहां दूसरे बच्चे केवल अपने लिए खरीदारी कर रहे हैं, वहीं हामिद अपनी दादी के लिए त्याग करने को तैयार है। कठिन शब्दार्थ। व्यर्थ, बेकार, बिना किसी लाभ के। फुर्सत, खाली समय। उठाकर भी न देखना, पूरी तरह उपेक्षा करना, ध्यान न देना। बेचारी, दयनीय स्थिति में होने वाली व्यक्ति। यह सोचते सोचते हामिद ने मोलभाव करके 6 पैसे का चिमटा 3 पैसे में खरीद लिया। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगी साथियों के पास आ गया। साथियों ने कहा, यह कोई खिलौना है। व्याख्या। हामिद समझदारी से सौदा करता है और दुकानदार से मोलभाव करके 6 पैसे का चिमटा 3 पैसे में खरीद लेता है। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी बुद्धिमानी से सस्ती कीमत में चिमटा खरीद लिया। वह चिमटे को अपने कंधे पर इस तरह रखता है जैसे कोई बंदूक लेकर चल रहा हो। हामिद को अपनी खरीद पर गर्व महसूस होता है और वह शान से अपने दोस्तों के पास लौटता है। जब उसके साथी मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी उसे चिमटा लिए देखते हैं तो वे हैरान होकर पूछते हैं कि यह कोई खिलौना है। वे चिमटे को खिलौने के रूप में नहीं देख पाते और हामिद के इस चुनाव पर आश्चर्य करते हैं। कठिन शब्दार्थ। मोल भाव करना, किसी वस्तु को कम कीमत में खरीदने के लिए बातचीत करना। शान से अकड़ना, गर्व और आत्मविश्वास के साथ चलना। संगी साथी, दोस्त, साथी। खिलौना, खेलने के लिए बनाई गई वस्तु। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। इसे बजाया भी जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी, तो वह मुझे दुआ देगी। तुम्हारे खिलौनों को देखकर कौन तुम्हें दुआ देगा? व्याख्या। हामिद अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है कि उसका चिमटा भी एक खिलौना हो सकता है। वह अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके चिमटे को अलग अलग रूपों में दिखाता है। कंधे पर रखो तो बंदूक बन जाती है, हाथ में पकड़ो तो फकीर का चिमटा लगने लगता है। इसे बजाया भी जा सकता है जैसे कोई वाद्य यंत्र। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चिमटा उसकी दादी की मदद करेगा और उनकी उंगलियां अब तवे से नहीं जलेंगी। वह कहता है कि उसकी दादी उसे दुआएं देंगी, जबकि उनके खिलौने सिर्फ दिखावे के लिए हैं, उनसे कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कठिन शब्दार्थ। फकीर, साधु, भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति। दुआ देना, आशीर्वाद देना। खिलौना, खेलने के लिए बनाई गई वस्तु। बजाना, कोई आवाज निकालना, संगीत वाद्ययंत्र की तरह। इसी तरह हंसते, बोलते, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए अपने गांव लौट आए। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। व्याख्या। हामिद और उसके दोस्त पूरे रास्ते हंसी मजाक और एक दूसरे को चिढ़ाते हुए गांव वापस लौटते हैं।
गांव पहुंचते ही हामिद की दादी अमीना उसकी आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह दौड़कर हामिद को गोद में उठा लेती है और उसे प्यार करती है। लेकिन जब उसकी नजर हामिद के हाथ में चिमटे पर पड़ती है तो वह अचानक चौंक जाती है। उसे आश्चर्य होता है कि मेले से खिलौने या मिठाइयाँ लाने के बजाय हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। कठिन शब्दार्थ। चिढ़ाना, मजाक उड़ाना। सहसा, अचानक। चौंकना, आश्चर्यचकित होना। गोद में उठाना, प्यार से बाहों में भरना। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। व्याख्या। अमीना, हामिद की दादी, चिमटा देखकर चौंक जाती है और हामिद से पूछती है कि वह इसे कहाँ से लाया। हामिद गर्व से जवाब देता है कि उसने इसे खुद खरीदा है। दादी को यह सुनकर और भी आश्चर्य होता है, इसलिए वह पूछती है कि उसने इसके लिए कितने पैसे दिए। हामिद बताता है कि उसने यह चिमटा 3 पैसे में खरीदा। यह संवाद दर्शाता है कि दादी को उम्मीद थी कि हामिद मेले से कोई खिलौना या मिठाई लाएगा, लेकिन चिमटा देखकर वह हैरान रह जाती है। कठिन शब्दार्थ। मोल लेना, खरीदना। क्या पैसे में? कितने पैसों में? अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहरी हो गई, न कुछ खाया न पिया। लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। व्याख्या। अमीना, हामिद की दादी, यह सुनकर बहुत दुखी हो जाती है कि हामिद ने मेले से खाने पीने या खेलने की चीजें लाने के बजाय चिमटा खरीदा। वह अपनी छाती पीटती है, जो दुख या निराशा व्यक्त करने का संकेत है। उसका मन करुणा से भर जाता है कि हामिद ने पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं और बाकी बच्चों की तरह मिठाइयाँ या खिलौने भी नहीं खरीदे। वह सोचती है कि हामिद ने इतनी बड़ी मेले में और कुछ नहीं देखा क्या, जो सिर्फ लोहे का चिमटा ले आया। अमीना को हामिद की मासूम सोच और उसके त्याग का अंदाजा नहीं है, इसलिए उसे यह निर्णय बचकाना लगता है। कठिन शब्दार्थ। छाती पीटना, दुख प्रकट करना, अफसोस करना। बेसमझ, जिसे समझ न हो, जिसे सही और गलत की पहचान न हो। दोपहरी, दोपहर का समय। उठा लाना, खरीद कर ले आना। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। कैसा बच्चा है! दूसरे बच्चों ने खिलौने और मिठाइयाँ ली होंगी। व्याख्या। हामिद को महसूस होता है कि उसकी दादी उसके फैसले से नाखुश हैं, इसलिए वह अपराधी भाव से शर्मिंदा होकर सफाई देता है। वह मासूमियत से कहता है कि उसने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी। यह सुनकर दादी का गुस्सा तुरंत प्यार में बदल जाता है। वह सोचती है कि बाकी सभी बच्चे मेले से खिलौने और मिठाइयाँ लाए होंगे, लेकिन हामिद ने सिर्फ अपनी दादी के आराम के लिए चिमटा खरीदा। कठिन शब्दार्थ। अपराधी भाव से शर्मिंदगी या गलती महसूस करते हुए। स्नेह, प्रेम, प्यार। क्रोध, गुस्सा। हृदय परिवर्तन, मन का बदलना, भावनाओं का बदलना। इसका जी कितना ललचाया होगा! इतना जब्त इससे हुआ कैसे?
वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद की समझ में कुछ नहीं आया। वह तो बस दादी को एकटक निहारता ही रहा। व्याख्या। अमीना सोचती है कि हामिद ने मेले में मिठाइयाँ और खिलौने देखकर जरूर ललचाया होगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं खरीदा। इतना छोटा बच्चा होते हुए भी उसने अपनी इच्छाओं पर काबू जब्त रखा और अपनी दादी के लिए त्याग किया। यह सोचकर दादी का मन गदगद, भावुक और प्रसन्न हो जाता है और वह रोने लगती है। वह अपने आंचल दामन में हाथ उठाकर हामिद को ढेर सारी दुआएं देती है, क्योंकि वह अपने पोते के निस्वार्थ प्रेम को देखकर बहुत भावुक हो जाती है। हामिद को यह सब समझ नहीं आता। वह बस मासूमियत से अपनी दादी को देखता रहता है, यह सोचते हुए कि उसने कुछ गलत तो नहीं किया। कठिन शब्दार्थ। ललचाना, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा होना। जब्त, खुद को काबू में रखना, इच्छाओं को रोक लेना। गदगद होना, अत्यधिक प्रसन्न और भावुक होना। दामन फैलाना, आशीर्वाद मांगने या देने के लिए आंचल उठाना। एकटक निहारना, बिना पलक झपकाए ध्यान से देखना। संदेश। ईदगाह प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद ने और कई मार्मिक कहानियां लिखी हैं। उनके बारे में विद्यार्थियों को बताइए। कहानी के कठिन शब्दों को विद्यार्थियों को भलीभांति समझाए। व्याख्या। ईदगाह प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध और मार्मिक कहानियों में से एक है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखक थे, जिन्होंने समाज की वास्तविकताओं और मानवीय भावनाओं को गहराई से चित्रित किया। उनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं पंच परमेश्वर, ईमानदारी और न्याय पर आधारित, बड़े भाई साहब, शिक्षा और अनुशासन से जुड़ी हास्यव्यंग्य कहानी, ठाकुर का कुआं, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव पर आधारित, कफन, गरीबी और मानव स्वभाव पर केंद्रित मार्मिक कहानी। शिक्षकों को विद्यार्थियों को ईदगाह की कठिन शब्दावली को अच्छी तरह से समझाना चाहिए, ताकि वे इस कहानी के भाव और संदेश को गहराई से समझ सकें। कठिन शब्दार्थ। प्रसिद्ध, जो बहुत जाना पहचाना हो। मार्मिक, जो दिल को छूने वाला हो, भावुक कर देने वाला। भली भांति, अच्छी तरह से, पूरी समझ के साथ। निष्कर्ष, समरी। कहानी ईदगाह में एक छोटे से बालक हामिद की सच्ची ममता और त्याग की भावना को दिखाया गया है। ईद के दिन जब गांव के सभी बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में व्यस्त थे, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा ताकि उनकी उंगलियां जलने से बच सकें। हामिद ने अपनी खुशी और इच्छाओं को त्याग कर एक उपयोगी चीज खरीदी, जो उसकी दादी के लिए काम आएगी। इस निर्णय ने उसकी सच्ची ममता और परिपक्वता को दर्शाया। कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में होती है और त्याग का मूल्य बहुत अधिक होता है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची खुशी दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने से मिलती है। हामिद ने अपने खिलौनों और मिठाइयों का मोह छोड़कर अपनी दादी के लिए एक उपयोगी वस्तु चुनी, जो उसकी ममता और समझदारी का प्रतीक है।